नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चरणों की धूल। एक गांव में एक गुरुजी और उनका चेला कृष्णा रहते थे। उनका अपना गांव में ही एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम में सुबह शाम प्रतिदिन भजन कीर्तन होता था। गांव के सभी लोग आश्रम में आया करते थे। लोगों के दान दक्षिणा और इतना चढ़ावा तो आ ही जाता था कि आश्रम में रहने वाले और दूर से आने वाले भक्तगण और दर्शनार्थियों का जीवन बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से चल रहा था। कृष्णा के लिए गुरुजी उसके भगवान थे और उनकी हर आज्ञा कृष्णा के लिए पत्थर की लकीर थी। वह एक आज्ञाकारी और मेहनती शिष्य था। गुरु जी के प्रति उसका पूर्ण समर्पण था। वह अपने गुरु जी की हर जरूरत का पूरा ध्यान रखता था। आश्रम के हर काम पर उसकी पूरी पकड़ थी। उसकी दिनचर्या में सर्वप्रथम गुरु जी होते थे, जैसे गुरु जी के खाने के बाद भोजन, उनके जागने से पहले जागना और उनके सोने के बाद सोना आदि। गांव में एक दिन एक जवान लड़के की मौत हो गई। लड़के के परिवार में हाहाकार मच गया। पूरे गांव में खबर और शोक की लहर फैल गई। सभी जवान मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे थे। जब कृष्णा को ये खबर मिली तो वह तुरंत ही शोकाकुल परिवार के घर पहुंचा। सबसे पहले उसने लड़के के माता पिता को शांत कराया और फिर बोला, आप लोग चिंता ना करें, मेरे गुरुजी भगवान हैं, वो आपके लड़के को जरूर जिंदा कर देंगे। मेरे साथ आप लोग इसको भी अभी आश्रम लेकर चलें। कृष्णा के साथ मृत लड़के के माँ बाप और दूसरे लोगों ने मदद की और लड़के को आश्रम लेके आए। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपने गुरुजी को प्रणाम किया, पूरी बात बताई और फिर उनके चरणों की धूल लेकर लड़के के माथे पर लगाई और धूल लगाते ही चमत्कार हो गया। कुछ सेकंड बाद ही वह लड़का उठकर बैठ गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और साथ ही गुरुजी भी। ये तो अनहोनी हो गई थी। सबने गुरुजी की जय जयकार लगाई, अपना आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस घटना के बाद उस गांव और उसके आसपास के गांव में गुरुजी की ख्याति फैल गई और अब तो दूर दूर से लोग उसके आश्रम आने लगे। चढ़ावा भी अब बहुत ज्यादा आने लगा। कृष्णा अपनी दिनचर्या में पहले की तरह ही व्यस्त रहा, जैसे कुछ भी अद्भुत घटना ना घटी हो। लेकिन गुरुजी इसको पचा नहीं पाए। वो सोचने लगे कि वो तो अब सच में ही भगवान बन गए हैं। उनको अपने ऊपर घमंड हो गया। करीब 6 महीने बाद गांव में फिर एक घटना हुई। गांव में एक विधवा गरीब महिला रहती थी। उसका एक 10 साल का लड़का था जो उसके काम में उसकी मदद करता था। ले देकर वही उस औरत के जीने का सहारा था। एक दिन वो लड़का मर गया। उस औरत का तो मानो संसार ही लुट गया। उसका बुरा हाल देखकर उसके पड़ोसी ने कहा, इसको गुरुजी के पास लेकर चलो, वो जरूर तेरी मदद करेंगे। सबकी मदद से वह गरीब औरत अपने पुत्र को लेकर गुरुजी के पास पहुंची। हाथ जोड़कर उसने अपनी व्यथा गुरुजी को बताई। गुरुजी बोले, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो, मैं इसको अभी जिंदा किए देता हूँ। उन्होंने अपने चरणों की धूल उठाई और लड़के के माथे पर लगा दी। लेकिन ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। लड़का जमीन पर यूं ही मरा पड़ा रहा। गुरुजी को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने दोबारा वही प्रतिक्रिया दोहराई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो वह औरत दहाड़े मारकर रोने लगी। अब तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ लोग तो गुरुजी को ढोंगी और न जाने क्या क्या कहने लगे। बड़ी असमंजस की स्थिति थी। थोड़ी देर में कृष्णा वहां आ गया। वहां उपस्थित लोगों ने कृष्णा को भी बहुत कुछ सुनाया, लेकिन कृष्णा उन सब बातों से विचलित नहीं हुआ। उसने कहा, सबसे पहले आप लोग शांत हो जाओ। मैं आपसे फिर कहता हूँ, मेरे गुरुजी भगवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने आचरण अनुसार सर्वप्रथम उसने गुरुजी के चरणों में शीश नवाया, फिर उनके चरणों से धूल लेकर मृत लड़के के माथे पर लगा दी। चंद सेकंडों के बाद लड़का उठकर बैठ गया। ये सब देखकर गुरुजी सब समझ गए। वो अपनी जगह से उठे और कृष्णा के पैरों में गिर गए। गुरुजी कृष्णा से बोले, गुरु मैं नहीं हूँ, असली गुरु तो तू है। तेरी आस्था, तेरी भक्ति, तेरा विश्वास कमाल है। मैं तुझको प्रणाम करता हूँ। कृष्णा बोला,
गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हो? आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ अपना शिष्य धर्म निभा रहा हूँ। वहाँ उपस्थित सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने गुरुजी और कृष्णा को प्रणाम किया, अपने किए की माफी मांगी और अपने घर लौट गए। दूर कहीं से एक आवाज आई, गुरु गुड़ का गुड़ रहा, चेला शक्कर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी जरूर करें।